नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ओझा, पूर्वांचल राज्य गठन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पूर्वांचल के संपूर्ण 27 जिलों के युवा नौजवान साथियों, छात्र भाइयों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, सभी लोगों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आज फिर से एक बार मैं अपने उसी मुद्दे को लेकर के कि क्यों पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पूर्वांचल को राज्य क्यों बनना चाहिए, उसकी लड़ाई, उसके लिए मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूं, जिसे आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है साथियों। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो ये लड़ाई है ये काफ़ी समय से, लगभग 20 वर्षों से मैं पूर्वांचल राज्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मूल रूप से मैं पूर्वांचल के जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे जेहन में हमेशा से ये बात रहती है कि पूर्वांचल का जो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, गैर पढ़ा लिखा नौजवान है, वह जो है नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में बाहर के प्रदेशों में, देश के ही विभिन्न राज्यों में जाकर के वो नौकरी करने का काम कर रहा है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आज़ादी के बाद बनने वाली जो 75 साल की जो सरकारें हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक यूपी से लेकर के दिल्ली तक के सत्ता संभालने का काम किया। कांग्रेस के समय में, कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था, सरकार थी यूपी में, तो पूर्वांचल के हिस्से में 32 चीनी मिल, कताई मिल, इस तरह के कुछ कल कारखाने, उद्योग लगाए गए थे। लेकिन इसके बाद की आने वाली जो भी सरकारें रहीं, भाजपा की, सपा की, बसपा की, किसी ने भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया। और जैसा आप लोग भी जानते हैं कि जहां पर उद्योग होगा वहीं रोजगार होगा। सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं साथियों। लेकिन किसी भी सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि पूर्वांचल अलग राज्य बन जाए, लड़ाई इस बात को लेकर के है कि हमारे यहाँ का जो नौजवान है वो निरंतर 75 सालों से पलायन कर रहा है। और मैं निंदा करता हूं पूर्वांचल के नेताओं की, खास करके मैं निंदा करता हूं पूर्वांचल की धरती से जाने वाले जो पार्लियामेंट में और असेंबली में बैठने वाले जो लीडर्स हैं, नेता हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं और कड़ी निंदा करता हूं कि आज तक उनके सीने में ये दर्द नहीं उठा कि हमारे पूर्वांचल का युवा और नौजवान जो है वो रोजगार के लिए भटक रहा है। ये कैसा राजनीति है, ये कैसे नेता हैं साथियों। मैं तो कहता हूं कि पूर्वांचल में कोई ऐसा नेता ही पैदा नहीं हुआ है जो पूर्वांचल के हित की बात करता हो। नेता की परिभाषा मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। नेता मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व करने वाला, पहले नेता जो है नेतृत्व करने वाला कहा जाता था। जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम ऐसे लीडर थे जो विधायक और सांसद नहीं थे, लेकिन वो नेतृत्व करने की उनके अंदर क्षमता थी, नेता वो कहे जाते थे। लेकिन आज का जो नेता है, बदलते हुए डिजिटल भारत का जो नेता है, वो विधायक और सांसद को नेता कहा जाता है। और विधायक
और सांसद की नेतागिरी सिर्फ थाने, तहसील, कचहरी तक सीमित रह गई है। साथियों, उनकी सोच ऐसी नहीं है कि पूर्वांचल की दशा और दिशा को बदलने का काम कर सकें। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं ऐसे नेताओं का विरोध करता हूँ, चाहे वह कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो पूर्वांचल का, यूपी के पूर्वांचल के हिस्से से जाने वाले जो भी नेता हैं, मैं सबके लिए कहता हूँ कि किसी के भी नेता में, किसी भी नेता में दम नहीं है कि जिसने पूर्वांचल के लिए कुछ किया हो। साथियों, विरोध इस बात का है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इस चिंतन करना होगा। मैंने चिंतन किया है। मैंने 30 वर्ष का अपना जो समय है, मैंने पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर के मैंने संघर्ष करने का काम किया है। और पूर्वांचल की सिर्फ एकमात्र समस्या है जो है वो यही है कि पूर्वांचल की उपेक्षा हुई है, पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ। इसके लिए पूर्वांचल अब एक ही मात्र रास्ता बचता है कि पूर्वांचल जो है वह उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए। साथियों, शायद हो सकता है बहुत सारे हमारे साथी इस वीडियो में राजनैतिक रूप से जो है वो राजनैतिक जो है वो रखते हैं, जानकारी रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सन 1962 में योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें आज उत्तराखंड अलग हो गया है। चार अभी भी 4 जो है वो भाग बचे हुए हैं। 4 भागों के लिए पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड और मध्यांचल, 4 भाग के लिए जो है अभी भी 4 कोष का निर्माण किया गया है। 5 कोष का निर्माण किया गया था, जिसमें उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड अलग होने के बाद 4 भाग बचा हुआ है। अलग अलग कोष बनाया गया है, लेकिन क्या है कि किसी को जानकारी नहीं है कि कोष बनाया गया, उसमें कितना धन आ रहा है, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंट में कहाँ लगाया जा रहा है। जब सारे मुख्यमंत्री जो है वो पश्चिमांचल के हो जाएंगे, पश्चिमांचल के मुख्यमंत्री हैं, तो सारा जो धन है वो मुख्यमंत्री के विवेक पर होता है। मुख्यमंत्री कहाँ खर्च करेगा वो उसके विवेक पर होता है। आम आदमी को वो पूछ नहीं सकता, उसकी जानकारी ले नहीं सकता। एक विधायक की जानकारी कोई नहीं ले सकता। और पूर्वांचल का जो विधायक और सांसद है वो सिर्फ अपनी निधि बेचने का काम कर रहा है। निधि बेच करके वो कमीशन खोरी करने का काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं समझता है। सिर्फ जो है वोट लोग लेते हैं, आम आदमी के मत को लेकर के, आम आदमी के मत से जो है वह सदन में पहुंच करके पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, इस अभी हाल में जो बजट आया है, केंद्रीय बजट आया है, उसमें पूर्वांचल का कहीं पर कोई अता पता नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश का अता पता नहीं है कि, और उसमें खास करके पूर्वांचल जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका तो बिल्कुल कहीं पर कोई नाम और निशान नहीं है कि पूर्वांचल के हिस्से में इतना धन दिया जाता है विकास के लिए। तो साथियों, ऐसे इस तरह से हमको आपको जो है वह समझने की ज़रूरत है। हमको आपको सारे पार्टीवाद से हट करके भेदभाव रहित जो है हमको आपको जो है वह इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं खास करके अपने युवा साथियों से आग्रह करूंगा, छात्र भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो है आप लोग आगे आइए और पूर्वांचल राज्य की जो मांग चल रही है उसमें अपनी भागीदारी दीजिए, जिससे आपका भविष्य सुधर सके, आपका भविष्य संवरेगा इसमें। और मेरा यही एक ही बस सिर्फ इच्छा है, मेरा एक ही सपना है कि पूर्वांचल के हर घर में खुशहाली हो, पूर्वांचल का हर नौजवान, हर लोग समृद्ध हो। यही मेरी मेरी अंतिम इच्छा भी यही है। मुझे राजनीति में ये अपना नाम चमकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको पीड़ा है। आपकी पीड़ा को मैंने, आपके दर्द को मैंने पूर्वांचल का जो 27 जिला है, मैंने वहाँ के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का,
सारे लोगों के दर्द को मैंने जो है वो जाना और समझा है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ बिल्कुल एकदम आपको मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल सामान्य से अति सामान्य परिवार का जो है व्यक्ति हूं। मेरे पिता जो है टीचर थे और मेरे अंदर एक भावना पहले से आई जब मैंने जो है थोड़ा सा मतलब जानकारी हमको हुई, समाज को जाना मैंने, तो बस मैंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया। जनता की समस्याओं को लेकर के मैंने आंदोलन शुरू किया। फिर मैंने सन 2000 से 99 से 2000 से हमने जो है वह पूर्वांचल अलग राज्य की मैंने डिमांड करनी शुरू कर दी। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं जौनपुर से लेकर के राजधानी लखनऊ, बनारस, भदोही, ऐसे संत रविदास नगर, तमाम ऐसे जनपदों में मेरा कार्यक्रम जो है वह धरना प्रदर्शन का चलता रहा है। और यह धरना प्रदर्शन का और जो मैंने अनशन का जो कार्यक्रम चलाया वो सिर्फ मात्र जो है जनता को जागरूक करने के लिए, पूर्वांचल के लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने जो है वह यह आंदोलन का कार्यक्रम चलाया। तो साथियों, मैं आप लोगों से काफ़ी देर हमारी आपकी बातें हो चुकी हैं। मैं सप्ताह में एक बार आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। पूर्वांचल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो है उस पर मैं चर्चा आप लोगों के बीच में करूँगा। इसी मैं एक शायरी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हिंद, जय पूर्वांचल। साथियों, मैं आपसे एक और सबसे जो महत्वपूर्ण जो आग्रह है वो मैं आग्रह आप लोगों से मैं करना चाहूँगा कि हमारा आपका अपना जो चैनल है पूर्वांचल राज्य गठन मोर्चा के नाम से, आप जो है यूट्यूब पर राजकुमार ओझा पूर्वांचल कह देंगे, बोल देंगे, तो हमारा जो है वह चैनल जो है यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और चाहूँगा कि आप लोग जो है उसको फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और अपना सुझाव भी हमको देंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय पूर्वांचल।